सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे भगवान शिव को केतकी का फूल क्यों नहीं चढ़ाते। महादेव की पूजा में सफ़ेद पुष्प चढ़ाए जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी केतकी का फूल क्यों नहीं चढ़ाया जाता। इससे महादेव कुपित हो सकते हैं। केतकी के फूल को महादेव कभी भी स्वीकार नहीं करते। महादेव को भोलेनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वो अपने भक्त की भक्ति से बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अगर उनका भक्त रोजाना श्रद्धा के साथ उन्हें जल भी अर्पित करे तो महादेव की असीम कृपा का पात्र बन जाता है। अपनी पूजा के दौरान महादेव धतूरा, आक, बेलपत्र आदि को प्रेम से स्वीकार करते हैं, लेकिन जिस तरह अन्य देवी देवताओं की पूजा के पीछे कुछ कुछ नियम हैं, उसी तरह महादेव की पूजा से जुड़ी कुछ ऐसी बात है जिनका हर भक्त को ध्यान रखना चाहिए। मान्यता है कि महादेव को सफ़ेद रंग के पुष्प बेहद प्रिय हैं, लेकिन हर सफ़ेद पुष्प महादेव को अर्पित नहीं किया जा सकता। केतकी का फूल भी सफ़ेद होता है, लेकिन ये महादेव को कभी भी अर्पित नहीं किया जा सकता। मान्यता है कि महादेव ने स्वयं केतकी के फूल का त्याग कर दिया था। अब हम जानेंगे इस बारे में एक पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इसका फैसला स्वयं महादेव को करना था। तभी वहाँ एक विराट ज्योतिर्लिंग का प्रकट हुआ। इस पर शिवजी ने कहा कि ब्रह्मा और विष्णु में से जो भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत बता देगा वो ही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा जी ने ज्योतिर्लिंग का आरंभ खोजने के लिए नीचे की ओर जाने का निर्णय लिया और विष्णु जी ने भगवान ज्योतिर्लिंग का अंत खोजने पर ऊपर की ओर जाने का निर्णय किया। नीचे की ओर जाते समय ब्रह्मा जी ने देखा कि एक केतकी के फूल भी उनके साथ नीचे आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को खुद के पक्ष में झूठ बोलने के लिए राजी कर लिया और महादेव के पास पहुंचकर कहा कि उन्होंने पता लगा लिया है कि ज्योतिर्लिंग कहाँ से उत्पन्न होगा। उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बताया। वहीं दूसरी तरफ विष्णु भगवान ने लौटकर महादेव से कहा कि वे इस शिवलिंग का अंत ढूंढ पाने में असमर्थ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से अपने पक्ष में झूठ बुलवाया, लेकिन महादेव तो अंतर्यामी थे, वे सच जानते थे। इसलिए उन्हें इस झूठ पर बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और केतकी के पुष्प को झूठ बोलने के लिए दंडित करते हुए कहा कि आज के बाद इस पुष्प का इस्तेमाल कभी भी मेरी पूजा में नहीं किया जाएगा। मैं इस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं करूँगा। इसके बाद शिव जी ने कहा कि मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। मैं ही सृष्टि का कारण, उत्पत्तिकर्ता और स्वामी हूँ। मुझसे ही आप दोनों की उत्पत्ति हुई है। ये ज्योतिर्लिंग भी मेरा ही स्वरूप है। इसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने मिलकर ज्योतिर्लिंग की आराधना की, लेकिन तब से महादेव की पूजा में केतकी का फूल कभी भी नहीं चढ़ाया जाता। अगर आप अनजाने में यह केतकी का फूल भगवान भोलेनाथ को चढ़ा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न होने की बजाय नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि शिव पुराण में यह केतकी के फूल को भगवान शिव की पूजा के लिए वर्जित माना गया है। इस फूल को भगवान शिव को अर्पित करने वाले पर भगवान शिव कृपा करने की बजाय नाराज हो जाते हैं।
इसलिए भूल कर भी आप इस केतकी के फूल को भगवान भोलेनाथ को न चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए आप उन्हें भांग, धतूरा और कई तरह के फूल चढ़ा सकते हैं, मगर केतकी का फूल कभी ना चढ़ाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव को सफेद रंग का फूल बहुत ही प्रिय है। आप सभी को मेरी ये वीडियो भगवान शिव को केतकी का फूल क्यों नहीं चढ़ाते पसंद आया हो तो आप मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।